अगर पीसीओडी से है परेशान तो चिंता मत करिए, इस वीडियो में मैं बताऊंगा उसका समाधान। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि उसके सिम्टम्स क्या हैं, किस वजह से पीसीओडी होता है, क्या आपको खाना चाहिए, क्या आपको नहीं खाना चाहिए, इसके ट्रीटमेंट्स क्या है। एवरीथिंग अबाउट पीसीओडी वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। तो बिना किसी टाइम पास के चलिए शुरू करते हैं। अब पीसीओडी होने का जो मेन कॉज है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। तो हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों होता है? क्योंकि आप बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, या फिर आप नींद सही से नहीं लेते हैं, पानी सही से नहीं पीते हैं, या आप जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको हार्मोन इम्बैलेंस कर देती है। या आप बहुत ज्यादा मेडिसिन ले रहे हैं, बिना मतलब ही आप पेट दर्द हुआ दवाई ले ली, सिर दर्द हुआ दवाई ले ली, या कुछ भी हुआ छोटी छोटी बातों के लिए आप दवाई लेते रहेंगे, तो इससे आपको पीसीओडी जैसी समस्या देखने मिलेगी। पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्ट ओवरी डिजीज। ओवरी में जब छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं तो उसी को पीसीओडी कहा जाता है। अब बात करते हैं पीसीओडी के सिम्टम्स क्या हैं। तो अगर इरेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं, ओवर ब्लीडिंग हो रही है, आपके स्कैल्प पे से बाल पूरे झड़ चुके हैं या धीरे धीरे झड़ने शुरू हो गए हैं, आपके फेस पे न्यू हेयर्स आ रहे हैं, या फिर आपका जो वेट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, आप कितनी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं आपका वेट कम हो ही नहीं रहा है, तो समझ जाइए आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो चुके हैं और इसकी वजह से पीसीओडी जैसी समस्या देखने मिल सकती है। भारत में लगभग 5 में से 1 महिला को पीसीओडी की परेशानी देखी गई है। इसका मतलब लगभग 20% महिलाएं पीसीओडी से सफर कर रही हैं। अब बात करते हैं किस तरह से आपको पीसीओडी को ठीक करना है, मतलब इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहली बात कि आपको अपनी लाइफस्टाइल से मेडिसिन को मना कर देना है, हटा देना है, लात मार के भगा देना है, क्योंकि इससे सिर्फ आपका टाइम और पैसा ही खर्च हो रहा है और इससे कुछ भी नहीं हो रहा। मैं इमरजेंसी मेडिसिन की बात नहीं कर रहा, मैं उन मेडिसिन की बात कर रहा हूँ जो आप अननेसेसरी लेने लग जाते हैं। छोटा सा सिर में दर्द हुआ आपने मेडिसिन ले ली, आपके पेट में दर्द हुआ आपने मेडिसिन ले ली। तो ध्यान ये रखना कि एंटी डायबिटिक, एंटी एस्ट्रोजन या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स जो भी होते हैं उन सबको आपको अवॉइड करना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपने फूड को चेंज करना है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। जो भी आप प्रोसेस फूड, पैक फूड या एरिटेड ड्रिंक्स लेते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं, रखा हुआ है, या बाहर का समोसे, भुनी हुई चीजें ज्यादा खाते हैं, तो इससे भी आपको पीसीओडी की परेशानी देखने मिल सकती है। आपको अपनी लाइफस्टाइल से चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक ये सब तो हटाने ही है, अल्कोहल, स्मोकिंग ये सब भी हटा देना है। तो आप खाएं क्या? तो सिंपल सी बात है कि अपनी प्लेट को ऐसे डिजाइन करिए कि उसके अंदर प्रोटीन हो, फाइबर हो, कार्ब्स हो और अच्छी मात्रा में सैलेड हो। तो इसको आप खाइए, डेली खाइए। आपको अनाज की मात्रा थोड़ी सी कम कर देनी चाहिए और साथ में आपको डेली 1 चम्मच देसी गाय का घी मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, वरना फिर आप जैसा भी घी यूज करते हैं उसको डेली 1 चम्मच घी खाइए। देसी गाय का घी अगर आप खाली पेट पे 1 चम्मच खाते हैं तो इससे आपके कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ भी दूर होती है, पीसीओडी की समस्या भी दूर होती है और इससे हार्मोन भी बैलेंस होने लग जाते हैं। पीसीओडी को ठीक करने के लिए आप अपने फूड में B12 रिच फूड भी इंक्लूड कर सकते हैं। जो B12 रिच फूड होते हैं जैसे फर्मेंटेड राइस, डोसा, ढोकला, इडली, ये सारी चीजें आप खा सकते हैं। खाली पेट आप सुबह 1 कटोरी दही खा सकते हैं, तो ये आपको B12 की एक रिचनेस देगा। आपके शरीर में B12 की डेफिशिएंसी नहीं होगी तो आपको सपोर्ट मिलेगा कि आपको पीसीओडी भी ना हो। अब देखिए, सिर्फ खाने पीने से तो बात बनेगी नहीं, थोड़ा फिजिकल मूवमेंट तो होना ही चाहिए। अपनी बॉडी में से कुछ स्वेट तो बाहर आना ही चाहिए। सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों के मौसम में आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो 2 महीने की एक्सरसाइज पूरे साल की एक्सरसाइज के बराबर होती है सर्दियों की। तो सर्दियों में तो डेली आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए और ऐसा करो कि आपके जो पेल्विक एरिया है वहां पे ब्लड का फ्लो ज्यादा बढ़े। इसके लिए आप 5 मिनट अनुलोम विलोम करिए, 5 मिनट कपालभाति करिए और साथ में कुछ आसन करिए जिससे आपके पेल्विक एरिया में ब्लड का फ्लो बढ़े। जैसे कि आप बटरफ्लाई पोस्चर में कुछ देर के लिए होल्ड कर सकते हैं, आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना कि आपके बैक पेन हो तो थोड़ा से संभल के या किसी की गाइडेंस में ही करें। तो इस तरह से अगर डेली आप 20 मिनट एक्सरसाइज करेंगे, अपने शरीर को देंगे, तो इससे आपको बीमारियां दूर हो जाएगी। एक अच्छी नींद भी आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है, इससे हार्मोन बैलेंस होते हैं। अगर आप रात को डेली सही टाइम से सोएं और सुबह सही टाइम से उठ जाएं, अपने प्रॉपर लाइफस्टाइल रखें, ज़्यादा टेंशन ना लें, पानी अच्छे से पिएं, तो इससे भी हार्मोन बैलेंस होते हैं।
अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उस बात का विशेष ध्यान रखना कि आपको कोई भी प्लास्टिक कंटेनर यूज नहीं करना है। आपको प्लास्टिक के बर्तन में कोई भी सामान नहीं रखना है। पानी आपको प्लास्टिक की बोतल में नहीं रखनी है। कोई भी आप तांबे का बर्तन ले सकते हैं, स्टेनलेस स्टील में आप पानी रख सकते हैं, या फिर आप ग्लास में भी पानी रख के पी सकते हैं। जो कांच की बोतल है उसके अंदर पानी रख के अगर आप फुल मून लाइट में अगर छोड़ देते हैं तो वो एनर्जेटिक हो जाता है, और जब आप उसको पीते हैं तो ये आपके हार्मोन को बैलेंस करने का काम करता है। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि एल्युमिनियम और नॉन स्टिकी जो भी आप कढ़ाई, पैन या फिर कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं, तवा यूज़ कर रहे हैं, तो उन सबको भी लात मार के कुछ टाइम के लिए हटा दो। और 3 से 6 महीने का पेशेंस रखिए। 3 से 6 महीने लग जाते हैं इसको रिकवर होने में, तो इसीलिए आपको अगर रिकवरी चाहिए तो पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, और साथ में इन सारी चीज़ों को फॉलो भी करना पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, हेल्पफुल लगी, तो उन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिनको पीसीओडी की समस्या हो रही है।